किसी गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। वो रोजाना चंद बकरियों को लेकर करीब पहाड़ी पर चला जाता, जहां बकरियां चरती रहती थीं। चरवाहा बहरा था, मगर उससे उसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी उसे खाना देना भूल गई और फिर बच्चे के हाथ भी नहीं भिजवाया। चरवाहे ने सोचा, मैं घर जाकर खाना ले आऊं, दिन भर भूखे रहना मेरे लिए दुश्वार होगा। उतने में उसने देखा कि एक घसियारा यानी घास काटने वाला पहाड़ के किनारे घास काट रहा है। चरवाहा उसके पास गया और कहा, भाई तुम जरा मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं गांव जाकर खाना ले आऊं, मेरी बेटी आज खाना देना भूल गई है। वो बोला, मैं तुमको अपनी घास क्यों दूं? ये तो मैं अपने जानवरों के लिए काट रहा हूँ। मेरे पास एक गाय और 2 भेड़ें हैं। ये कहकर उसने हाथ हिलाया और जोर जोर से हंसने लगा। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने राजी होकर मुझ पर बड़ा एहसान। मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। ये कहकर वो तेजी से गांव की तरफ चल दिया। अपनी झोंपड़ी में पहुंचकर उसने देखा कि बीवी बुखार में मुब्तला है और पड़ोस की एक औरत उसकी देखभाल कर रही है। चरवाहे ने खाना खाया और फिर सीधा पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। उसने अपनी बकरियों को गना, सब बकरियां मौजूद थीं। घुसियारा अपने काम में लगा हुआ था। चरवाहे ने अपने दिल में कहा, ये घुसियारा कितना ईमानदार है। मेरी बकरियों की निगरानी करता रहा, मगर शुक्रिया का भी ख्वाहिशमंद नहीं है। चरवाहे ने सोचा, लंगड़ी बकरी उसे दे देनी चाहिए। यूं भी मुझे इसको ज़बह तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर उसने लंगड़ी बकरी को अपने कंधे पर उठा लिया और घुसियारे के पास पहुंचकर बोला, भाई मेरी बकरियों की निगरानी करने के सलाह में ये तहफा कबूल करो। इस बकरी को ज़बह करके इसका गोश्त इस्तेमाल कर लेना। मगर घसियारा एक लफ्ज भी न सुन सका। वो गुस्से से चलाया, चरवाहे, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी गैर हाजिरी में क्या हुआ। तुम्हारी बकरी की टांग टूट गई तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं, मैं तो घास काट रहा था। चले जाओ वरना ना मार दूंगा। चरवाहा समझ नहीं सका कि घसियारा नाराज क्यों हो रहा है। उसने एक आदमी को आवाज दी जो घोड़े पर सवार था और कहा, मैं बहरा हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि ये मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं कर रहा। मैं बहरा हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि ये मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं कर रहा। उसके बाद चरवाहा और घसियारा दोनों उस मुसाफिर से चला चला कर बातें करने लगे। वो घोड़े से उतरकर उनके करीब आ गया, मगर जब उसने उन दोनों को गुस्से में चीखते देखा तो घबरा कर बोला, हाँ भाई, मैं इकरार करता हूँ कि ये घोड़ा मैंने चराया है। इसी असना में एक बूढ़ा वहां आ गया। घसियारा दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, मोहतरम बुजुर्ग, मैं बहरा हूँ, इसलिए नहीं समझ सकता कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। मेहरबानी करके आप ही बताइए कि ये क्यों चला रहे हैं। दिलचस्प बात यह थी कि वो बूढ़ा गूंगा था, इसलिए वो कोई जवाब न दे सका। वो उन सब के करीब आकर उनके चेहरों को गौर से देखने लगा। कुछ देर बाद तीनों बहरे खामोश हो गए। बूढ़ा उनके चेहरों को घूरता रहा। उसकी आंखें स्याह और चमकदार थीं। वो असल हकीकत जानने की कोशिश कर रहा था, मगर तीनों को ये खौफ लाहिक हो गया कि कहीं ये बूढ़ा उन पर जादू ना कर दे। चुनांचे चोर फौरन घोड़े पर सवार होकर तेजी से भाग गया। चरवाहे ने जल्दी जल्दी अपनी बकरियां जमा कीं और उन्हें हाँक कर घर की तरफ रवाना हो गया। घसियारे ने नजरें झुका लीं, घास का घुटरा कंधे पर रखा और तेजी से अपने घर की तरफ चल दिया। बूढ़ा उन्हें जाते देखता रहा और चंद लम्हों बाद वो भी वहां से चला गया।